हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एंटीना के बारे में। जहां वायरलेस कम्युनिकेशन की बात आती है तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन हो रहा है एयर इंटरफेस में, तो उसको ट्रांसमिट जो करता है, रिसीव जो करता है, तो वो एंटीना होता है। ट्रांसमीटर सिग्नल को प्रोसेस किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा एंटीना में। एंटीना उसको ईएम फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उस करस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग, और उसको फिर एयर में रेडिएट कर देता है। सेम चीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो रिसीव करता है और उसको फिर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को वापस दे देता है। तो एंटीना मेरा एक ऐसा डिवाइस है, एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसमिट और रिसीव रेडियो ईएम वेव्स का काम करता है। ट्रांसमिशन का भी काम करेगा और रिसीविंग का भी काम करेगा, जो ईएम वेव्स होगी। हम मोबाइल कम्युनिकेशन में भी देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें मेरा एंटीना जरूरी है। ये एक ट्रांसड्यूसर की तरफ वर्क करता है, ये रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। कुछ एंटीना केवल ट्रांसमिट के काम करते हैं, जैसे मेरा डीटीएच एंटीना होता है। अब एंटीना में होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसा कि लॉ बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो प्रोड्यूस करती है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड। मींस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर हम इसमें ये चीज देख लेते हैं कि अगर किसी भी वायर में करंट कंटिन्यूअस चेंज हो रही है तो क्या होता है, चेंज इन करंट, तो वो एक ईएम वेव जनरेट करेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो मेरा ट्रांसमीटर है जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सेंड किया, ये मेरा एंटीना को भेजा। एंटीना इस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और एयर में ट्रांसमिट कर देगा। सेम चीज जो है ईएम वेव जो मेरे एयर में है, एंटीना मेरा रिसीव करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो आपका रिसीवर को सेंड कर देगा। तो एंटीना का बेसिक कंसेप्ट यही है कि वो ईएम वेव को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। अब एंटीना कितने तरह के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। पहला आता है वायर एंटीना। मतलब ये एंटीना जो हम फॉर्म करेंगे एक वायर के हेल्प से फॉर्म करेंगे। वायर एंटीना में कई तरह के आ जाएंगे, जैसे हम डाइपोल एंटीना, मोनोपोल एंटीना, लूप एंटीना, हेलिक्स एंटीना। एपर्चर एंटीना सेकंड आएगा, जिसमें हॉर्न एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, कॉर्नर रिफ्लेक्टर। फिर लेंस एंटीना, ये आपका मेनली ऑप्टिकल सिग्नल के कंसेप्ट पे काम करता है, लेंस एंटीना हो गया। माइक्रो स्ट्रिप एंटीना, नाम से क्लियर है कि बहुत छोटा सा एक स्ट्रिप होगा। जैसे ये कहाँ पे यूज होगा, रडार में यूज होता है, मिसाइल में यूज होगा, मोबाइल में जैसे है, मोबाइल में एक बहुत बड़ा एंटीना तो हम नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी हेवी हो जाएगा, तो उसके लिए हम माइक्रो स्ट्रिप एंटीना यूज करते हैं। एरे एंटीना कुछ नहीं है, ये कई सारे एंटीना को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं एरे एंटीना। अब एक एक को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला हो गया डाइपोल एंटीना। डाइपोल नॉमेनक्लेचर से क्लियर है कि जिसमें दो पोल होंगे, एक बेंडेड वायर है देख रहे हैं, फिर एक बेंड वायर कर दिए। अब इन दोनों के बीच में जो है हम ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिकल मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा ईएम वेव जनरेट करेगा। अब डाइपोल एंटीना भी कई तरह के होंगे, जैसे यहां हम देख रहे हैं डाइपोल की लेंथ λ/4 λ/4, मतलब टोटल हो गया λ/2। तो डाइपोल के लेंथ के हिसाब से लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है कि जो भी फ्रीक्वेंसी हमको ट्रांसमिट करनी है, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा निकाल लेंगे। तो जो भी फ्रीक्वेंसी हमको ट्रांसमिट करनी है उसका वेवलेंथ देखेंगे कितना मीटर है, डिवाइड बाई अगर 2 कर देते हैं
डाइपोल की लेंथ उतनी रहेगी तो लैम्डा बाई 2 डाइपोल एंटीना कहलाएगा। अब देखते हैं कितने हैं, जैसे यहाँ पे लैम्डा बाई 2 लेंथ है तो ये कहलाएगा हाफ वेव डाइपोल एंटीना, मीन्स वेवलेंथ का हाफ लेंथ है डाइपोल की लेंथ। अगर लैम्डा बाई 10 जो वेवलेंथ है उससे 10 से डिवाइड करेंगे उससे भी छोटी है मेरी डाइपोल की लेंथ, तो वो कहलाता है स्मॉल डाइपोल एंटीना। जिस एंटीना में उसके जो फ्रीक्वेंसी हमको रेडिएट करनी है या रिसीव करनी है उसका लैम्डा बाई 10 से भी वो स्मॉल है उसकी लेंथ, तो वो स्मॉल डाइपोल कहलाएगा। और लैम्डा बाई 50 से भी स्मॉल अगर लेंथ है डाइपोल की तो वो हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना कहलाता है या इनफाइनाइट स्मॉल एंटीना कहलाता है। फिर मोनोपोल एंटीना पाते हैं। मोनोपोल एंटीना में दो डाइपोल नहीं रहेंगे, हम सिंगल एक वायर यूज करेंगे। और ये जो है इसका जो है ग्राउंडेड जो है कंडक्टिव ग्राउंड रहेगा, और फिर केबल से कोएक्सियल केबल से हम यहाँ पे सिग्नल को इनपुट दे रहे हैं और फिर ये मेरा रेडिएट करेगा। इसमें भी डिपेंड करता है कि ये जो मेरी मोनोपोल की जो मेरी पोल की लेंथ है, मीन्स इसमें एक सिंगल पोल होगा और डाइपोल में दो पोल यूज कर रहे थे, इसमें भी लेंथ के हिसाब से जैसे लैम्डा बाई 4 अगर के बराबर लेंथ है मेरी मोनोपोल की पोल की तो वो कराएगा क्वार्टर वेव मोनोपोल, और लैम्डा बाई 10 से भी छोटी लेंथ है तो वो स्मॉल मोनोपोल एंटीना कहलाएगा। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो वाले एंटीना फिर मेरे यूज होंगे। अब अगला आता है लूप एंटीना। नाम से क्लियर है कि ये रिंग टाइप का होगा, एक लूप बनाएगा। कभी कभी हम एयरपोर्ट पर भी देखते हैं कि डिटेक्टर जो है ये मेनली डिटेक्टर का काम करता है। लूप एंटीना आर वाइडली यूज्ड इन रेडियो डिटेक्टिंग डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम, और ये डायरेक्शनल होता है तो सर्च ऑपरेशन में मेनली यूज होता है। एयरपोर्ट पर भी इस तरह का एंटीना हम देखे होंगे। फिर आता है हेलिक्स एंटीना। ये ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसका शेप जो है, जो इसमें मेरा पोल है मतलब जो वायर है, जो कंडक्टिंग वायर, वो हेलिक्स के शेप का है, तो ये कहलाएगा मेरा हेलिक्स एंटीना। और ये ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। फिर हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना नाम से ही क्लियर है, इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा, तो ये कहलाएगा हॉर्न एंटीना। ये कहाँ यूज होते हैं? ये रडार कम्युनिकेशन में यूज होंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज होंगे। और ये इनपुट जो है, जैसे पैराबोलिक एंटीना को इनपुट देने का भी काम ये करता है, जो कहलाता है मेरा हॉर्न एंटीना। अगला आता है पैराबोलिक एंड कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना। अब पैराबोलिक नाम से क्लियर है, जैसे डीटीएच, ये तो हम सभी लोग देखे हैं, हर घर में डीटीएच रहता है। अब जो भी सिग्नल रिसीव हो रही है, रिफ्लेक्टर मतलब क्या है, अब ये रिफ्लेक्ट यहाँ से इस पे रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे एलएनबी लगा है तो ये मेरा सिग्नल रिसीव करेगा। मतलब ये काफ़ी डायरेक्शनल होते हैं। तो उसके बाद एलएनबी से फिर केबल के थ्रू जो है फिर जो भी मेरा सिस्टम है, टीवी है, उसमें फिर जो है मेरा सिग्नल जाएगा। तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया। इसी तरह अगर हम जो रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं वो कॉर्नर टाइप का है, ये देख रहे हैं, तो ये मेरा कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना हो गया। अगला है लेंस एंटीना। ये मेरा जो है रेडियो टेलीस्कोप में मेनली यूज होता है, रडार में यूज होता है, या फिर सैटेलाइट एंटीना में यूज होता है, हो सकता है। ये मेनली ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, जैसा कि बताया कि ये काफ़ी छोटा होता है और हम बड़ा एंटीना इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा, जैसे मोबाइल है मेरा जो है, मोबाइल में हम बड़े एंटीना इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को यूज करते हैं। मिसाइल हुआ, फिर सैटेलाइट हुआ, स्पेसक्राफ्ट हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, उन सब में जो है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को यूज करते हैं। एरे एंटीना, जैसे बोले कि अब इसमें देख रहे हैं कि पिक्चर में दिख रहा है कई सारे एंटीना जो है आपस में कनेक्टेड हैं, तो मल्टीपल एंटीना जो है, एंटीना का एक एरे, एक ग्रुप हो गया। ये भी किस में होता है? मिलिट्री रडार में यूज होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है। और ये भी दो तरह का होगा। दो तरह का कौन कौन सा? एक इंड फायर एरेज और दूसरा ब्रॉड साइड एरेज। अब ये कह रहा है कि डायरेक्शनल एंटीना हुज मैकेनिकल फीचर्स आर पैरेलल टू द मेन रेडिएशन बीम। मतलब रेडिएशन मेरा जिस डायरेक्शन में हो रहा है,
रेडिएशन मेरा जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे सारे एंटीना भी का भी अरेंजमेंट है, तो वो मेरा कराएगा एंड फायर एरेज। और वही चीज़ क्या होगा कि वो ऑर्थोगोनल अगर हो रहा है, कि जो मेरा एंटीना का रेडिएशन है, जो रेडिएशन बीम है, वो जो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल एंटीना है, उसके ऑर्थोगोनली हो रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्रॉड साइड एरेज एंटीना। मीन्स हम जो मल्टीपल एंटीना, कई सारे एंटीना को हम एक साथ जो है ऐड करके एक सिंगल एंटीना बना रहे हैं, तो हम उसमें एंटीना का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं और मेरा रेडिएशन पैटर्न उसके करस्पॉन्डिंग कैसा हो रहा है, तो वो डिपेंड उसके करस्पॉन्डिंग जो है कि मेरा जो एंटीना एरे है वो दो तरह का हो जाएगा, एंड फायर एरे एंड ब्रॉड साइड एरेज एंटीना। अब एंटीना के बारे में जानने के लिए कुछ पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं कि जिससे हम उस एंटीना को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे आप बीम विड्थ सुने होंगे, 65 डिग्री बीम विड्थ, 35 डिग्री बीम विड्थ, 180 डिग्री बीम विड्थ। तो एक पैरामीटर बीम विड्थ हो गया। इसी तरह बहुत पोलराइजेशन है। अब पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, रेसिप्रोसिटी, कि अगर कोई एंटीना है तो उसका वो ट्रांसमिट मतलब ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। कुछ एंटीना है जैसे आप पैरा डीटीएच है मेरा, तो वो केवल रिसीविंग काम करता है, वो ट्रांसमिट का काम नहीं कर रहा। लेकिन कोई अगर एंटीना है जो ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीविंग भी कर रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन के लिए। सेकंड आती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है कि जो मेरा ईएम वेव रेडिएट हो रहा है, जो मेरा ईएम वेव रेडिएट हो रहा है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इलिप्टिकल है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, वर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यहाँ पे ये इलिप्टिकल दिख रहा है। तो ईएम वेव किस तरह से चेंज हो रही है या किस तरह से रेडिएट कर रही है, तो वो चीज कहलाती है मेरी पोलराइजेशन। रेडिएशन पैटर्न ज़्यादातर अब देखे होंगे कि रेडिएशन पैटर्न मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ईएम वेव का स्ट्रेंथ है, रेडिएट हो रही है, स्ट्रेंथ जो है वो एक डाइपोल है, तो उसके चारों तरफ इक्वली जो है रेडिएशन तो होता नहीं है। अगर हम डाइपोल को एक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 0 और डिग्री में और 180 डिग्री में ज़्यादा रेडिएशन होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री में कम होगा, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। तो रेडिएशन पैटर्न क्या शो करता है कि किस डायरेक्शन में मेरा एंटीना जो है मैक्स स्ट्रेंथ जो है रेडिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ 0 डिग्री में मैक्स रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, 180 डिग्री में बैक लोब है, इसमें थोड़ा कम कर रहा है, और बाकी साइड लोब में जो है बहुत कम कर रहा है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री में बहुत कम हो जा रहा है। तो रेडिएशन पैटर्न एंटीना का वो पैरामीटर है जो उसको डिफाइन कर रहा है कि उसका मेन लोब कौन सा है, साइड लोब कौन सा है। तो ये आपका एंगल के करस्पॉन्डिंग किस एंगल में कितना जो है ईएम वेव जो है का स्ट्रेंथ जो है रेडिएट हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा रेडिएशन पैटर्न। अगला आता है बीम एरिया। बीम एरिया से पहले हम देख लेते हैं, जैसे हम हाफ पावर बीम विड्थ की बात करते हैं, जैसा कि हम बीम विड्थ की बात बोले कि एंटीना में मैक्सिमम जब भी कोई एंटीना देखते हैं उसमें लिखा रहता है बीम विड्थ। तो हाफ पावर बीम विड्थ क्या हुआ, हाफ पावर बीम विड्थ क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि ये रेडिएशन पैटर्न है मेरे एंटीना का, ये मेरा मेन लोब हुआ। तो जो मेरा मेन लोब है यहां पे इसका मैक्स पावर है, तो हाफ पावर कहां पे होगा, हाफ पावर यहां पे है, हाफ पावर जो रेडिएट कर रहा है पर पॉइंट दोनों डायरेक्शन में, वहां से हम जो है एक अगर लाइन खींचते हैं दोनों को, तो उसके बीच का जो एंगल कहलाता है वो हाफ पावर बीम विड्थ कहलाता है। जैसे ये अगर 65 डिग्री है, मतलब मेरा एंटीना का बीम विड्थ 65 डिग्री हो गया, 75 मतलब उसका मेन लोब का रेडिएशन और ज़्यादा फैल रहा है, तो हाफ पावर बीम विड्थ आपको शो कर रहा है कि जो मेरा मेन लोब का कितना एंगल वो ज़्यादा रेडिएट कर रहा है। 33 डिग्री कर देंगे मीन्स मेरा नैरो रेडिएशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा मेरा हाफ पावर बीम विड्थ। दूसरा है मेरा फर्स्ट नल बीम विड्थ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मेरा
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा मेन लोब है, तो कह रहा है ये एंगल जो है दो नल के बीच में, जो पहला जो नल है, मतलब जहाँ से मेरा ओरिजिन है, जहाँ से रेडिएशन पैटर्न मेरा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से पहला नल जो हो रहा है, तो उस पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसके बीच का जो एंगल कहलाता है वो फर्स्ट नल बीम विड्थ कहलाता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। आगे पैरामीटर आता है बीम एरिया। बीम एरिया क्या होता है? एक्चुअल में रेडिएशन जो है वो 3D में होता है, तो हम नॉर्मली 2D की बात कर रहे थे। तो 3D में एंगल का जो यूनिट हुआ वो कहलाता है स्टेरेडियन। तो बीम एरिया क्या कह रहा है कि वो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है जो पावर रेडिएट हो रहा है किसी एंटीना के थ्रू, तो हम उसको बीम एरिया बोल देते हैं। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? स्टेरेडियन। बीम इफिशियंसी क्या है? एक्चुअल में जो रेडिएशन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मेजर लोब में भी हो रहा है, साइड लोब में भी हो रहा है, माइनर लोब भी है। तो हम अगर एंटीना की बात करते हैं तो एंटीना वही है कि हमको जिस डायरेक्शन में मेन रिक्वायरमेंट है रेडिएशन का, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। बाकी अगर अदर डायरेक्शन में जो हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या होता है? इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि बीम इफिशियंसी क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट वही माना जाएगा कि जिसका मेजर लोब जो है ज़्यादा बड़ा हो और माइनर लोब कम हो। तो ये एक रेशियो हो गया कि बीम सॉलिड एंगल ऑफ मेन लोब डिवाइड बाय बीम सॉलिड एंगल ऑफ माइनर लोब, मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो एक एंटीना की बीम इफिशियंसी जितनी ज़्यादा हो उतनी बेस्ट है। कुछ एक पैरामीटर यूज होता है फॉर फील्ड एंड नियर फील्ड रीजन। तो एक फार्मूला है फ्राउनहोफर डिस्टेंस, जो बोलता है फ्राउनहोफर डिस्टेंस कितना होता है? 2d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, डी हो गया आपका लेंथ ऑफ एंटीना। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि एंटीना में जो रेडिएशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक नियर फील्ड रीजन, एक फॉर फील्ड रीजन। तो नियर फील्ड रीजन में क्या होगा कि जो ईएम वेव मेरा रेडिएशन का पैटर्न है, जो रेडिएट उसका रेडिएशन पैटर्न है, वो अगर नियर फील्ड रीजन में अगर आप देखेंगे तो वो डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग चेंज होता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। लेकिन फॉर फील्ड रीजन मतलब 2d स्क्वायर लैम्डा से वो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगी उसके बाद वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाती है, जो भी रेडिएशन पैटर्न है फिर वो आपका रेडिएशन पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा। तो नियर फील्ड रीजन में डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आपका ईएम वेव का रेडिएशन पैटर्न चेंज होगा, और फॉर फील्ड रीजन में कोई चेंज नहीं होगा। रेडिएशन इंटेंसिटी की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल है। मींस जो है कितना पर यूनिट जो है सॉलिड एंगल पावर आपका रेडिएट कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका रेडिएशन इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या है? वाट पर स्टेरेडियन। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। डायरेक्टिविटी, ये क्या कह रहा है कि ये रेशियो ऑफ मैक्स पावर डेंसिटी टू द एवरेज पावर डेंसिटी। मीन्स डायरेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो मेरा एंटीना डायरेक्शनल होगा, डायरेक्टिविटी मेरी कम होगी, जैसे अगर हम ओमनी डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्टिविटी कम रहती है, क्योंकि चारों तरफ में जो मैक्स रेडिएशन रहता है अप्रॉक्स जो है एवरेज के लगभग इक्वल रहता है, तो उसकी डायरेक्टिविटी कम आ जाएगी। फार्मूला क्या हो गया? P जो है रेडिएशन जो हो रही है मैक्स डिवाइड बाई P एवरेज जो है। गेन दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक डायरेक्टिविटी पे, दूसरा एंटीना एफिशिएंसी पे। डायरेक्टिविटी जितना मेरा ज़्यादा रहेगा, एंटीना एफिशिएंसी मान लेते हैं कि एंटीना एफिशिएंसी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, आगे भी देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। एंटीना एफिशिएंसी जैसे हम जो भी एंटीना का डाइपोल है, मोनोपोल है, या फिर जो कंडक्टिंग वायर है उस पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई किए, उसमें एक करंट जनरेट होती है, फिर वो ईएम वेव रेडिएट कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ हीट भी जनरेट होती है। तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक कहलाता है आरआर रेडिएशन रेजिस्टेंस और आरएल
लॉस रेजिस्टेंस। लॉस रेजिस्टेंस मतलब जो टेम्परेचर हीट के रूप में मेरा लॉस हो जा रहा है, तो वो तो मेरा यूजलेस हो गया। तो ये आर एल जितना मेरा कम होगा और आर आर रेडिएशन रेजिस्टेंस जितना मेरा ज़्यादा होगा, तो मतलब एंटीना की एफिशिएंसी उतनी अच्छी है। तो ये क्या कहता है, पावर रेडिएटेड, पावर जो रेडिएट हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो हम इनपुट दे रहे हैं सारा तो रेडिएट नहीं हो रहा, कुछ में लॉस हो जा रहा है, डिवाइड बाय टोटल पावर फेड टू द एंटीना। तो आर एल जितना मिनिमम होगा उतना मेरा एंटीना की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, लेकिन थियोरेटिकल है 1 तो हो नहीं सकती। तो गेन डिपेंड करेगा किस पे, एंटीना एफिशिएंसी पे और मेरा डायरेक्टिविटी पे। डायरेक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि हम जितना नैरो बैंड करेंगे उतना मेरा गेन बढ़ता जाएगा, जितना हम उसको अगर ओमनी करते जाएंगे उतना मेरा गेन कम होता जाएगा। जैसा ओमनी डायरेक्शनल एंटीना देख रहे हैं, तो कुछ एंटीना एग्जांपल के लिए जो टेलीकॉम में यूज होते हैं, तो उनका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल पैटर्न आप देखेंगे जो है तो ये चारों तरफ ऐसे दिखेगा। वर्टिकल्स अगर आप देखते हैं तो उसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा। और भी कुछ के रेडिएशन पैटर्न है। λ/2 डाइपोल के जो है उसका हाफ पावर बीम विड्थ कितना होगा, 78 डिग्री हमको दिख रहा है। फिर 2 डाइपोल एंटीना यूज कर रहे हैं, 2 हाफ वेव डाइपोल एंटीना यूज कर रहे हैं, तो उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा। 4 यूज कर रहे हैं तो उसका कैसे होगा। 8 जो है λ/2 डाइपोल जो है हाफ वेव डाइपोल यूज करके हम रेडिएशन पैटर्न कैसे कर रहे हैं, और गेन मेरा जो है बढ़ता जा रहा है। 0 dB गेन, 3 dB गेन, 6 dB, 9 dB गेन। अब कुछ टेक्निक और उसमें इम्प्रूव करी गई कि जिससे मतलब एंटीना की मेरी जो परफॉर्मेंस हो वो काफ़ी अच्छा हो मोबाइल कम्युनिकेशन में या फिर किसी भी कम्युनिकेशन में। तो इसमें पहला चीज़ यूज की जाती रही डाइवर्सिटी, क्योंकि जैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है या फिर रिसीव हो रहा है तो वो फेडिंग के थ्रू जो है आदमी को रिसीव होता है, मल्टीपाथ फेडिंग होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्निक और ऐड की गई, जैसे स्पेस डाइवर्सिटी यूज करते हैं। स्पेस डाइवर्सिटी में क्या करते हैं कि हम 2 रिसीविंग के लिए अलग से एंटीना लगा देते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, तो वो मेरा कहलाता है स्पेस डाइवर्सिटी। दूसरा क्या यूज करते हैं हम, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वर्टिकली पोलराइज एंटीना जो है 2 जो है लगा देंगे रिसेप्शन के लिए, तो मेरा कहलाएगा पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। फिर हम देख रहे हैं जैसे आजकल मीमो एंटीना यूज हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो स्मार्ट एंटीना कहलाते हैं। तो ये सारे फंक्शन, जैसे स्विच्ड बीम एंटीना, ये मेरा स्मार्ट एंटीना में फंक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि कई सारे फिक्स्ड बीम जो है वो पहले से डिफाइंड रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड नंबर ऑफ फिक्स्ड बीम रहते हैं। अब वो सारे रिसीव करता है और वो देखता है कि उसमें से बेस्ट जो है फिर उसको वो चूज कर लेता है कि जिससे रिसेप्शन अच्छा हो रहा है रिसीवर को, वो वाला बीम ही, जैसे मल्टीपल इसके पास फिक्स्ड है, अब वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद जो है फिर डिसाइड करता है कि नहीं ये वाले को सेलेक्ट करना है, अब इससे रेडिएशन करना है। तो ये हो गया स्विच्ड बीम एंटीना। एडाप्टिव एरो, ये भी सेम चीज़ काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एनालाइज करके जो है आपका जो रेडिएशन जो बीम है उसको कंटिन्यूअस जो है किसी भी डायरेक्शन में वो उसको चेंज कर सकता है। पहले ये एनालाइज करेगा कि जो रिसीव हो रहा है उसका लोकेशन क्या है और किस एंगल पर जैसे हम रेडिएशन उसको दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा उसको रिसीव हो रहा है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो है एंटीना अपने आप को एडजस्ट करता है रेडिएशन को और बेटर सिग्नल जो है जिससे रिसीवर को मिल सके। तो एडाप्टिव एरो, बीम फार्मिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो है स्मार्ट एंटीना कहलाता है। जैसे आप पढ़े होंगे आगे जो है कि मीमो एंटीना यूज होता है। तो ये था बेसिक मेरा थोड़ा सा एंटीना के बारे में। थैंक यू।